नमस्कार दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जानकारी लेंगे। रेडियो कार्बन 14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वविमान तिथि 2350 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम राय बहादुर साहनी के द्वारा 1921 में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी किनारे हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ। इस सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया है। इस सभ्यता के लोग मुख्य रूप से द्रविड़ और भूमध्यसागरीय थे। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी छोर सुतका गिंडोर जो कि वर्तमान बलूचिस्तान में स्थित है, पूर्वी छोर आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, सबसे उत्तरी छोर मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में है तथा सबसे दक्षिणी छोर दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता से बहुत सारे पुरास्थल प्राप्त हुए हैं, लेकिन केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। उनमें है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ एवं कालीबंगन। इन 6 शहरों को बड़े शहरों की संज्ञा दी गई है। ऐसे तो बहुत सारे शहर हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 6 को ही बड़ा माना गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं, जिसमें लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। सिंधु सभ्यता में जूते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से विशाल अन्नागार तथा मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। स्नानागार के मध्य में एक स्नान कुंड है, जिसका परिमाप इस प्रकार है: 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा। इस सभ्यता में लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनकी चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, यानी कि एक सींग वाला गैंडा। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदड़ो से मिले हैं। इस सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। इस सभ्यता के घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां सड़क की ओर ना खुल करके पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर ऐसे नगर है जहां पर दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं एवं जौ। ऐसे तो यहाँ पर धान का भी साक्ष्य मिला है, लेकिन यहाँ पर मुख्य फसल जो था वो गेहूं था और जौ था। इस सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर लोथल से चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए थे और बाद में रंगपुर से। सुरकोतदा, कालीबंगा एवं लोथल में सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। ऐसे तो सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे, लेकिन सुरकोतदा, कालीबंगा एवं लोथल में घोड़े के कुछ अस्थि पंजर मिले थे, जिससे वहाँ पर किसी बाहरी व्यापारी का
संकेत हो सकता है। इस सभ्यता में माप तौल की इकाएं 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा संस्कृति का शासन कोनिक वर्गों के हाथों में था, यानी वहाँ का शासन का काम कोनिक वर्ग के हाथ में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं। स्वस्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह को सूर्य की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। इस सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। इस सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय थी। स्त्री मृण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशुओं को आपस में लड़ाना, चौपड़ एवं पासा खेलना अधिक पसंद करते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। याद रखिएगा, सिंधु घाटी के लोग तलवार, घोड़ा एवं लोहा से अपरिचित थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा स्थल है जिसका निचला शहर भी किले से घिरे हुए था। कहने का मतलब ये हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता में निचला शहर और उच्च शहर 2 प्रकार का शहर हुआ करते थे प्रत्येक नगर में। उच्च शहर में उच्च वर्ग के लोग रहते थे और निचला शहर में निम्न वर्ग के लोग रहते थे। उच्च शहर में शहर के चारों ओर किलाबंदी हुआ करता था, लेकिन निम्न शहर में कोई किलाबंदी नहीं था, वो खुले रहते थे। केवल कालीबंगा में ऐसा एक शहर था जहाँ पर निचले शहर को भी किलेबंदी किया गया था। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शव को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु काल में विदेशी व्यापार तांबा खेतड़ी एवं बलूचिस्तान से होता था। चांदी अफगानिस्तान एवं ईरान से मंगाया जाता था। सोना कर्नाटक एवं अफगानिस्तान ईरान से मंगाया जाता था। टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। गोमेद सौराष्ट्र से, लाजवर्द मेसोपोटामिया से एवं सीसा ईरान से आयात किया जाता था। अब कीजिएगा, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खनन खर्ता एवं वर्तमान स्थिति। यहाँ पर देखेंगे कि सिंधु का कौन कौन सा स्थल है, किस नदी किनारे उसका उत्खनन करता कौन थे और वर्तमान वो कहाँ से थे। यहाँ पर हम देखते हैं हड़प्पा, यह रावी नदी किनारे स्थित है। दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स के द्वारा 1921 में खोजा गया, जो वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है।
नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। ये सिंधु नदी किनारे स्थित है, जिसे राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में खोजा गया, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। चंदोदड़ो। ये सिंधु नदी किनारे स्थित है, जो गोपाल मजुमदार के द्वारा 1931 में खोजा गया था, जो वर्तमान में सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगन एक घग्गर नदी किनारे स्थित है, जो बीबी लाल एवं बीके थापर के द्वारा 1953 में वर्तमान राजस्थान का गंगानगर जिले में खोजा गया है। नेक्स्ट है कोट दीजी। ये भी सिंधु नदी किनारे स्थित है, जो फजल अहमद के द्वारा 1953 में सिंध प्रांत के खैरपुर नामक स्थान पर खोजा गया। नेक्स्ट है रंगपुर, जो मादर नदी किनारे स्थित है, जिसे रंगनाथ राव के द्वारा 1953 में गुजरात के काठियावाड़ जिले में खोजा गया। रोपड़ सतलुज नदी किनारे स्थित है, जिसे यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1953-56 में पंजाब के रोपड़ जिले में खोजा गया। लोथल भगवान, माफ कीजिएगा, यहाँ पर भगवा होगा, भगवा। लोथल भगवा नदी किनारे स्थित है, जिसे रंगनाथ राव के द्वारा 1957-58 में गुजरात के अहमदाबाद जिले में खोजा गया। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे स्थित है, जिसे यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1958 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में खोजा गया। बनमाली ये रंगोली नदी किनारे स्थित है, जिसे रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1974 में हरियाणा के हिसार जिले में खोजा गया। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार लगभग त्रिभुजाकार था और यह करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। यहाँ के अधिकतर मोहरे सिलखड़े की बनी होती थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला, अर्थात मृतकों का टीला। इस सभ्यता के लोग लोहा एवं घोड़े से परिचित नहीं थे। माफ कीजिएगा। इस सभ्यता की मुख्य विशेषता यह थी कि यह नगरीय सभ्यता थी और यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। इस सभ्यता के लोग मूर्ति को लाल एवं काले रंग से रंगा करते थे। यहाँ की सड़कें की चौड़ाई 10 मीटर हुआ करते थे। भारत में हड़प्पा संस्कृति के विकास के समय एशिया एवं अफ्रीका में बहुत से सभ्यताएं फल फूल रहे थे, जिसमें मिस्र की सभ्यता नील नदी किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता दाजला एवं फ्रात नदी किनारे, चीन की सभ्यता वांगो नदी किनारे फल फूल रहे थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक नमस्कार।